सो गाइस हमें पता चल गया नॉन एक्वस का मतलब विदाउट वाटर होता है, एक्वस मीन्स वाटर होता है, नॉन एक्वस मीन्स विदाउट वाटर अदर देन सॉल्वेंट। पानी से विदाउट वाटर से कोई और सॉल्वेंट भी हो सकता है। सल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द सोल्यूशंस एंड द बिहेवियर ऑफ द सब्सटेंसेस आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमने क्या कहते हैं, हमें पता है जो क्या कहते हैं, इट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द रेडी अवेलेबिलिटी is of the purification together with its favorable physical and chemical properties such as क्या कहते हैं, as long liquid range, high dielectric constant and heat of volatilization। ठीक है, वाटर न्यूट्रल होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन पॉइजनस होता है। इट कैन देयरफॉर बी handedly safely। The properties of water make it an excellent and useful solvent for a large variety। ठीक है, large variety of substances। In fact, the excellent properties of water have been hindered the development of the non-aqueous solvents। The solvents other than water which are used for carrying out chemical reactions are called as non-aqueous solutions। Non-aqueous solutions मतलब जो other than water होते हैं। The solvents which are other than water which are carried for the chemical reactions to be carried out is known as non-aqueous means without water। Non-aqueous means कोई और solvent भी हो सकता है पर पानी नहीं हो सकता। Non-aqueous means पानी नहीं हो सकता पर अदर कोई और अदर सॉल्वेंट हो सकता है पर वाटर नहीं हो सकता। ठीक है, सो द सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर विच आर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। Attempts have been made to find out some other substances which could behave as a good solvents like water। पानी से भी ज़्यादा और कौन सा अच्छा गुड सॉल्वेंट हो सकता है, लाइक बेंजीन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ईथर हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, डिसॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नाउ देयर आर मैनी अदर सॉल्वेंट्स लाइक लिक्विड अमोनिया हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, लिक्विड HF हो सकता है, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, विच हैव बीन यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन द प्रेजेंट यूनिट। वी शैल डिस्कस द ब्रीफली द important features of non-aqueous solutions such as NH3SO2। ठीक है, तो हमने अभी तक नॉन एक्वस सोल्यूशन में क्या पढ़ा कि नॉन एक्वस का मतलब अदर देन वाटर, मतलब पानी नहीं हो सकता पर कोई और सॉल्वेंट हो सकता है विदाउट वाटर। ठीक है, तो मीन सोल्यूट और सॉल्वेंट से हमारा सोल्यूशन बनता है। अदर देन द सॉल्वेंट्स अदर देन वाटर आर कॉल्ड एज द नॉन एक्वस सोल्यूशंस। ठीक है, आगे हम पढ़ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट्स एंड देयर रोल इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, द यूजफुलनेस ऑफ द सॉल्वेंट इज डिटरमाइंड फ्रॉम इट्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट मे बी हेल्प इन कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन एंड सेपरेट द प्रोडक्ट्स मोर कन्वीनियंटली। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट डिटरमाइन द टेम्परेचर रेंज। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताता है टेम्परेचर रेंज कैसा है। विद इन द सॉल्वेंट कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट विद अंडर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। Since most of the reactions in the solvent system are carried out in liquid phase, the melting and boiling point give the temperature range within the solvent is useful। The boiling and melting point for some common solvents are given in the table। ये देखो टेबल दिया हूँ।